महाराजा दशरथ कौशल्या के भगवान श्री राम का जन्म चैत्र मास की शुक्ल पक्षमी की नौवीं तिथि को इनके 12 बजे हुआ। आज रामनवमी है। हमने भगवान का जन्मोत्सव मनाया, भगवान उनकी पूजा की, अर्चना की, अभी भी शोभा यात्रा निकाली। भगवान के कार्य में, भगवान के उत्सव में सम्मिलित होने का बड़ा ही पुण्य है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। आप सभी उस पुण्य के भागी हैं। आपने भगवान के दर्शन किए, उनकी शोभा यात्रा में सम्मिलित हुए, इससे आपको बहुत ही धर्म का लाभ मिलेगा। भगवान का जन्म हुआ, सभी देवता प्रसन्न हुए। भगवान के अवतार का कारण था संतों की रक्षा करना, ब्राह्मणों की रक्षा करना और गौ ब्राह्मणों की रक्षा करना। ऐसा शास्त्र में प्रमाण मिलता है कि सूर्य 1 महीने तक अस्त नहीं हुए, उनके दर्शन करते रहे। 1 महीने का 1 दिन हो गया। राम का जन्म प्रकाशवान था। भगवान श्री राम मर्यादा, धर्म, उपकार, सत्य, प्रतिज्ञा और चरित्र के पालक हैं। भगवान श्री राम ने मर्यादा का पालन किया, इसीलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। अगर देखा जाए, भगवान राम का जीवन का चरित्र जो है हमें बहुत कुछ सिखाता है। भगवान राम का जन्म हुआ, अल्प आयु में ही विश्वामित्र जी उनको ले गए। वापस लौट के आए, वनवास हो गया। 14 वर्ष वन में भ्रमण करते रहे। अयोध्या में वापस आया तो सीता को त्यागना पड़ा। उनके जीवन में देखा जाए तो कहीं सुख की प्राप्ति नहीं हुई। उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज के लिए, मानव कल्याण के लिए बिताया। तो भगवान श्री राम का संपूर्ण जीवन त्याग, तपस्या, धर्म, गौ रक्षा और साधु संतों की सेवा में निकला। वो परब्रह्म परमात्मा थे, स्वयं भगवान नारायण के अवतार थे। फिर भी उन्होंने संतों की सेवा की, साधारण जीवन जिया। बहुत सरल स्वभाव उनका था। तो भगवान श्री राम का जो जीवन का जो आदर्श है, उसको हमें भी अपनाना चाहिए। भगवान श्री राम आदर्श पुत्र के, उन्होंने दिखा दिया कि पुत्र कैसा होना चाहिए। अपने पिता के वचनों के लिए उन्होंने 14 वर्ष वन जाना स्वीकार किया। आदर्श शिष्य कैसा होना चाहिए, उन्होंने अपने गुरुजनों की सेवा करके ये दिखा दिया कि शिष्य को कैसे होना चाहिए। और एक आदर्श राजा कैसा होना चाहिए, आदर्श भ्राता कैसा होना चाहिए, भाई कैसा होना चाहिए, मित्र कैसा होना चाहिए। ये सभी से हमें भगवान श्री राम के जीवन से सीख लेनी चाहिए कि हम अपनी मर्यादाओं को ना भूलें, विनम्र बने, स्वभाव में सरलता हो और हम मानवता के कार्य करें। ये सभी कार्य भगवान श्री राम ने किए। भगवान राम को क्या प्रिय है, 3-4 चौपाइयाँ रामायण की हैं जिससे हमें बहुत कुछ सीख मिलती है, वो महत्वपूर्ण हैं।
भगवान कहते हैं कि राम ही केवल प्रेम पियारा, जान लेऊ सो जानन हारा। भगवान कहते हैं कि मुझे प्रेमी पसंद है, जिसके मन में प्रेम है, दया है, सरलता है, वो मुझे पसंद है। तो हम अपने अंदर प्रेम की भावना जागृत करें, वैमनस्यता नहीं, प्रेम की भावना जागृत करें, एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं करें। दूसरा भगवान बोलते हैं कि मन क्रम वचन छाड़ चतुराई, भजत कृपा करहि रघुराई। मन क्रम वचन तीनों से छाड़ चतुराई, चतुराई को त्याग दें। फिर क्या होगा कि भजत कृपा करहि रघुराई, वो तुरंत आप पर कृपा कर देंगे। और कब करेंगे? जब आप चतुराई को छोड़ेंगे। तीसरी बात भगवान ने बोली कि निर्मल मन जन सोमुई पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन निर्मल है, अंतःकरण शुद्ध है, वो मुझे प्राप्त कर सकता है, वो मुझे प्रिय है। भगवान कहते हैं मोह कपट छल छिद्र न भावा, कपट छल छिद्र मुझे प्रिय नहीं है। अगर आप भगवान का आशीर्वाद लेना चाहते हैं, उनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको ये छोड़ना पड़ेगा। क्या छोड़ना पड़ेगा? कपट छल छिद्र। तो भगवान आप पर कृपा करेंगे। और भगवान का स्वभाव बहुत सरल था, कोमल था, यहां तक कि उनके शत्रु भी उनकी प्रशंसा करते थे। अति कोमल रघुवीर स्वभाव, यद्यपि अखिल लोक कर राऊ। उनका स्वभाव बहुत सरल था, विनम्र था और शर्मीला भी था। भगवान राम शर्मीले थे। तो इन सब चीजों को हमें याद रखना चाहिए कि भगवान ने जो बोला, भगवान ने जो अपने जीवन में कार्य किए, उससे हमें कुछ सीख लेनी चाहिए। फिर भगवान कहते हैं कि सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। भगवान कहते हैं कि वो सेवक मुझे प्रिय है जो मेरे अनुशासन, मेरे वचनों को मानता है। जैसे हनुमान जी भगवान के सेवक थे, 24 घंटे हनुमान जी भगवान की सेवा में तत्पर रहते थे। तो भगवान कहते हैं सोई सेवक प्रियतम सम सोई, मम अनुशासन माने जोई। वो भगवान को प्रिय हैं। तो भगवान राम के जन्म उत्सव पर उनके चरित्र से हमें सीख लेनी चाहिए। सबसे बड़ी बात मानस में आई कि प्रातः नहाय चले रघुराई। प्रातः काल भगवान स्नान करते हैं, तो हमें भी प्रातः काल स्नान करना चाहिए। भगवान राम के बारे में लिखा है कि प्रातः काल नहाय चले रघुराई। सबसे पहले स्नान, तो हम लोगों को सबसे पहले स्नान करना चाहिए। उसमें यह नहीं लिखा कि प्रातः काल खाए रघुराई, ऐसा नहीं लिखा कि सुबह उठो, चाय पियो, बिस्किट खाओ और नहाओ बाद में। तो हमें ये सीख लेनी चाहिए कि भगवान प्रातः काल उठकर स्नान करते हैं। और दूसरा काम क्या करते हैं? मात पिता गुरु नामो माथा, अपने माता पिता के चरणों में माथा टेकते हैं। उनके जीवन से हमें सीख लेनी चाहिए। और ये सीख कौन देगा? संत और गुरुजन ये सीख देते हैं। अगर हम संतों की शरण में रहेंगे, संतों की वाणी को सुनेंगे, तो वहां से हमें सब सीखने को मिलेगा कि तुलसी पूर्व पाप से हरि चर्चा न सुहाय, जासे ज्वर के जोर से भोजन की रुच जाए। जब हमें बुखार हो जाता है, ज्वर हो जाता है, तो हमें खाने की इच्छा मर जाती है।
और खाना खाएंगे तो हमें लगेगा कड़वा, क्योंकि हमें ज्वर हो गया है। तो फिर क्या करें? किसी ने सवाल किया कि फिर क्या करें? सुबह नहाएं, स्नान करें, कुछ खाएं नहीं। तो यहां पर उन्होंने कहा कि तुम्हें ही निवेदित भोजन करें ही। सबसे पहले भगवान को भोजन निवेदित करो, भगवान को भोजन भोग लगाओ और भोग लगाकर वो पाओ। इससे संकेत मिलता है मेरे प्रेमियों कि अगर भगवान का भोजन बनाएंगे और वो भोग लगाएंगे तो क्या बनाएंगे? कोई मांस मंदिरा तो बनाएंगे नहीं, अंडा बनाएंगे नहीं, शुद्ध शाकाहारी भोजन बनेगा और आप भी वही खाओगे। तो भगवान को भोग लगाने का फायदा है कि अगर भगवान को आप भोग लगाएंगे तो आपके घर में शुद्ध पवित्र चीज ही बनेगी। बर्गर पिज्जा का भोग नहीं लगेगा। तो भगवान को भोग लाकर भोजन करना चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण सूत्र है। घर में स्वच्छता पवित्रता रखनी है तो भगवान को भोजन भोग लगाकर ही भोजन करें, तो आपके घर में शुद्ध पवित्र चीज का ही प्रवेश होगा। तो भगवान राम का नाम लेने का बड़ा ही पुण्य है। 2 अक्षर का नाम है राम, बड़ा पवित्र सुंदर है। हमारे चोट लगती है, कुछ भी होता है तो हम ये बोलते हैं कि हे राम, अरे राम, जो भी मुंह से राम निकलता है। तो हमें भगवान का स्मरण करना चाहिए। एक किसी गांव में एक व्यक्ति था, उसने अपने जीवन में कभी अच्छा काम नहीं किया। वो जो भी करे पाप ही करे, अधर्म का काम करे। तो सब गांव वाले मिलकर उसे किसी संत के पास ले गए कि उसका संत के पास जाने के बाद ये सुधर जाए, इसके अंदर बुद्धि आ जाए। तो उन्होंने संत से कहा कि संत जी महाराज, इसने जीवन में कोई अच्छा काम नहीं किया, इसने पाप कर्म किया, धर्म किया, इसे आप अपने पास रख लीजिए जिससे आपकी संगति से इसका कल्याण हो जाए। संत ने कहा छोड़ दो। वो संत के पास रहने लगा। तो उसने पूछा कि क्या करना पड़ेगा महाराज मुझे? कहे कुछ नहीं, टाइम पे खाना खाओ, टाइम पे सो, बस भगवान का नाम ले लिया करो। तो उसने बोला कि भगवान का नाम लेने का फायदा क्या है? क्योंकि हम हर चीज में यही देखते हैं कि फायदा क्या है। हम किसी को बोले पूजा पाठ कर लिया करो, बोले स्वामी जी फायदा क्या है? भगवान का नाम लो, फायदा क्या है? परिक्रमा लगाओ, बोले फायदा क्या है? हर चीज में फायदा देखते हैं। खैर उसने कहा कि ठीक है महाराज जी, मैं रोज तो भगवान का नाम नहीं लूंगा, पर एक दिन एक बार भगवान का नाम ले लूंगा। बोले ठीक है, एक दिन एक बार ही ले लोगे, उससे काम चल जाएगा, एक बार ले लेना। तो संत ने कहा बोलो राम। उसने बोल दिया राम। जैसे उसने बोला राम तो उसने संत ने कहा कि बन गया काम। खैर वो बहुत दिन तक वहां रहता रहा कुटिया पे उनके, वापस गांव में चले गया। उसका अंत समय आया, यम के दूत उसे लेने के लिए आए, पकड़ कर ले गए यमराज के पास। यमराज ने उसका हिसाब किताब देखा, भाई इसने अपने जीवन में क्या किया है, क्या अच्छा किया है, क्या बुरा किया है। यमदूतों ने कहा कि महाराज इसने जीवन में कोई भी अच्छा काम नहीं किया, इसने जितने भी काम किए अधर्म का काम किया, पाप किया, पर इसने एक काम अच्छा किया, इसने अपने जीवन में एक बार भगवान राम का नाम लिया, ये पुण्य का काम किया। हम यमराज ने कहा कि एक बार इसने भगवान का नाम लिया, इसको क्या मिलना चाहिए? हमारे खाता भाई में तो कुछ लिखा नहीं है ऐसा कि नाम भगवान का नाम एक बार लेने से क्या मिलेगा।
संशय में पड़ गए हो। यमराज जी उस जीवात्मा को लेकर ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि भाई इन्होंने एक बार भगवान राम का नाम लिए, इसको क्या मिलना चाहिए? हमारे संविधान में ऐसा कुछ लिखा नहीं है, आप बताओ। तो ब्रह्मा जी ने कहा भाई ये तो मैं भी नहीं जानता, इसका पुण्य कितना है एक बार नाम लेने का। भगवान शिव 24 घंटे भगवान राम का सिमरन करते हैं, नाम लेते हैं, उनके पास चलो, वो बताएंगे। ब्रह्मा जी, यमराज, वो जीवात्मा तीनों भगवान शिव के पास चले गए। भगवान शिव से पूछा कि इस जीवात्मा ने एक बार भगवान राम का नाम उच्चारण किया है, इसको क्या फल मिलना चाहिए? पहले उस जीवात्मा से पूछा कि मांगो, तुम्हें क्या फल चाहिए? पर संत ने उससे कह दिया था कि जब भी तुम्हें कोई पूछे कि इसके बदले में क्या लोगे, तो बोल देना कि जो इसके बदले में मिले वो मुझे दे देना। हमें निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि इसके बदले में क्या दें इसको। भगवान शिव ने कहा भाई ये तो, इसकी महिमा तो मैं भी नहीं जानता। तो भगवान शिव, ब्रह्मा जी, यमराज और जीवात्मा भगवान राम के पास पहुंच गए। भगवान राम से कहा कि इस जीवात्मा ने जीवन में एक बार आपका नाम लिया है, इसके बदले में इसको क्या मिलना चाहिए, हम निर्णय नहीं कर पा रहे हैं, आप बता दो, आपका नाम लिया है। तो भगवान राम ने कहा कि ये तो मैं भी नहीं जानता कि मेरे नाम लेने से क्या पुण्य मिलना चाहिए, पर तुम इसको यहाँ ले आए हो मेरे पास, तो यहीं छोड़कर चले जाओ। उस राम की महिमा से मेरे प्रेमियों, एक बार नाम लेने से वो जीवात्मा बैकुंठ धाम पहुंच गई, भगवान राम के शरण में पहुंच गई, वहीं निवास हो गया। इसलिए लिखा है कि कहो कहाँ लगे नाम बढ़ाई, रामन सकई नाम गुण गाई। तो नाम में बड़ी ताकत है, और नाम हम कैसे भी भगवान का लें। भाव कुभाव अनक आलस हूं, नाम जपत मंगल लदिस हूं। भाव से लें तो बहुत बढ़िया, कुभाव से लें तो भी चलेगा, गुस्से में लें, दुश्मनी में लें तो भी चलेगा, और आलस में लें तो भी चलेगा। ये चारों प्रकार से भगवान का नाम लिया जाए तो भी भगवान आपका कल्याण करेंगे, मंगल करेंगे। समय अधिक हो गया है, 2 बज गए हैं, आप सभी को भूख लगी होगी। तो आप सभी को पुनः रामनवमी की हार्दिक मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। आखिर में 2 मिनट भगवान का नाम ले लें सभी, उसके बाद भोजन प्रसाद ग्रहण करेंगे, प्रसाद लेंगे। जय श्रीमन नारायण। नारायण। सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। बिगड़ बनेंगे काम, फिकर फिर क्या करना। तेरे बिगड़ बनेंगे काम, फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। पितु रघुवर श्री जानकी मैया, पितु रघुवर श्री जानकी मैया। फिर क्यों परेशान हो भैया, फिर क्यों परेशान हो भैया। तेरे कटेंगे कष्ट तमाम, फिकर फिर क्या करना। तेरे कटेंगे कष्ट तमाम, फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। क्या करना, क्या करना,
फिकर फिर क्या करना, क्या करना, क्या करना, फिकर फिर क्या करना। तेरे बिगड़े बनेंगे काम, फिकर फिर क्या करना। तेरे बिगड़े बनेंगे काम, फिकर फिर क्या करना। जो जन राम कथा सतसंगी, जो जन राम कथा सतसंगी, उनके सहायक बज बजरंगी, उनके सहायक से बजरंगी। अतुलित बल के धाम, फिकर फिर क्या करना। अतुलित बल के धाम, फिकर फिर क्या करना। तेरे सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। तेरे सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। क्या करना, क्या करना, फिकर फिर क्या करना। क्या करना, क्या करना, फिकर फिर क्या करना। तेरे बिगड़ बनेंगे काम, फिकर फिर क्या करना। तेरे बिगड़े बनेंगे काम, फिकर फिर क्या करना। अब भक्तों न आह भरो तुम, अब भक्तों न आह भरो तुम, नहीं व्यर्थ परवाह करो तुम। नहीं व्यर्थ परवाह करो तुम। रटो राम जी का नाम, फिकर फिर क्या करना। रटो राम जी का नाम, फिकर फिर क्या करना। तेरे सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। तेरे सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। क्या करना, क्या करना, फिकर फिर क्या करना। क्या करना, क्या करना, फिकर फिर क्या करना। तेरे सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। तेरे सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। तेरे बिगड़ बनेंगे काम, फिकर फिर क्या करना। तेरे बिगड़े बनेंगे काम, फिकर फिर क्या करना। बोलिए सीताराम भगवान की जय।